आप देख रहे हैं सागर की लहरें, सत्यता का आधार। करता हूं। जैसा कि हरियाणा राज्य के पटवारियों का वेतन 25,500 रुपये है, जबकि इनकी योग्यता बीए की हुई है हरियाणा सरकार ने, और इनकी एवज में जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं जैसे मंडी सुपरवाइजर है, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर है, उनकी भी योग्यता बीए है, परंतु उनका वेतनमान 35,400 रुपये है और पटवारी को इनसे ज़्यादा काम करना पड़ता है और टेक्निकल काम भी करते हैं, क्योंकि जैसे नक्शा है, निशानदेही है, कोई नदी नाले की निशानदेही करनी है, कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया हरियाणा सरकार ने आजकल, तो इंतकाल दर्ज करना, जमाबंदी बनाना। इसीलिए हमारी आज पूरे हरियाणा के पटवारियों द्वारा इस वेतन वृद्धि के लिए श्री मनोहर लाल जी खट्टर को, हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा को, आज ज्ञापन सौंपा गया और पूरी स्टेट ने यह निर्णय लिया हुआ था कि 2 नवंबर को सभी अपने अपने तहसील लेवल पे अपने अपने एमएलए को इस बारे ज्ञापन देंगे। परंतु आज हमारे सीएम साहब यहाँ करनाल आए हुए थे और जो हमारे करनाल के विधायक भी हैं, इसीलिए हमने एक दिन पहले ये निर्णय लिया गया है और सीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। इस बारे सीएम साहब की भी सोच पॉजिटिव। क्या कहना है? सीएम साहब ने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है इस बारे कि भी ठीक है, आपकी मांग जायज है। आप हमें एक बात बताएं कि आप जो वर्तमान में पटवारी की नियुक्तियां होती हैं उसमें उसकी योग्यता क्या है और पहले क्या थी? ये पहले मैट्रिक लेवल पे पटवारी की नियुक्ति होती थी, परंतु 2011 से हरियाणा सरकार द्वारा इसकी बीए की नियुक्ति कर दी गई। और इसके साथ एडिशनल क्या है? इसके साथ एडिशनल एक, जैसे उर्दू का पेपर हरियाणा में तकरीबन उर्दू विषय स्कूल में लागू नहीं होता, फिर भी जो भी बच्चा पटवार में सिलेक्ट होता है उसको उर्दू लेवल का पेपर पास कराना होता है, क्योंकि जो रिकॉर्ड 1955-56 का है या फील्ड बुक है, मसावी हैं, वो उर्दू में लिखी गई हैं। उनको पढ़ने के लिए, देखने के लिए, लोगों को बताने के लिए उर्दू का पेपर पास करना जरूरी होता है। तो इसकी आयु क्या निर्धारित है? आयु पटवारी के लिए जो सरकार की हिदायत अनुसार 18 से 40 साल, 42 साल तक। तो क्या आपको नहीं लगता कि उर्दू की जो अनिवार्यता है जी, ये किस प्रकार से वो कैंडिडेट इसको एकदम से फॉलो कर पाएगा? क्योंकि उर्दू जो है हमारी मातृभाषा नहीं है। जी। जब किसी भी व्यक्ति की पटवार सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद हरियाणा सरकार द्वारा 1 साल का स्कूल पीरियड चलाया जाता है। उस दौरान हरियाणा सरकार द्वारा ही उर्दू मास्टर लगाया जाता है, उसमें 1 साल के लिए उनको सिखाया जाता है। तो आप अब आगे और क्या मांग करेंगे? ये तो आपने कर दी अपनी वेतनमान को लेकर के, इसके अलावा और सीएम साहब से क्या करेंगे? क्योंकि सीएम साहब जो हैं हमारे करनाल के एमएलए भी हैं, विधायक भी हैं और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, तो हम लोगों को उनसे अधिक अपेक्षाएं रहती हैं अन्य जिलों के नागरिकों से। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से सीएम साहब से पुनः अनुरोध करूं कि जो हरियाणा लेवल पे ये पे के बारे में मुद्दा उठाया है और ज्ञापन भी सौंपा है, और लोकल एमएलए होने के नाते भी ये हमारी मांगें पूरी करेंगे। तो ज्ञापन की कॉपी कहाँ है, आप दिखाएंगे? जी। कितने टाइम पहले आप ज्ञापन दिया सर आपने? ज्ञापन अभी दिया 9 बजे। 1 मिनट जी।
नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें आप करनाल जिले के पटवार खाना से देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया है। क्या क्या विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा है और इस बाबत जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी हुआ है। सीधी बात करना चाहेंगे। थैंक यू। हम आपको करनाल जिले के पटवार खाने से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अधिकारी आज यहां पर पहुंचे हैं, विषय अपनी मांगों को लेकर जो है मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में जो करनाल के जो तहसीलदार हैं राजबख्श, वो यहां पर आज पहुंचे हैं और भी अन्य अधिकारी हैं। सीधी राजबख्श से बात करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस विषय में आज यहाँ पर पहुंचे आप? आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन और पटवार कानूनगो एसोसिएशन मिली, जिसमें हमारे कुछ सैलरी के इश्यूज थे, कुछ हमारे ऑफिसर के पास गाड़ियां नहीं हैं, कुछ हमारा एक 7A का इशू चला हुआ है 3 साल की, उसकी रजिस्ट्रियाँ की ऑडिट की, उसके बारे में मिले हैं। और सीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जो ठीक है तो उसमें कोई किसी को भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और जो ग्रेड की बात है इसके बारे में बात करके ये भी हम इसको भी आपका ग्रेड है जो वो भी दिलवाएं। तो जो नए नवनियुक्ति जिसको हम कह सकते हैं पटवारियों की, उनको कोई प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, प्रशिक्षण करके ही ये पटवारी लगते हैं जी। आजकल जैसे इनका टेक्निकल ग्रेड का इशू था, क्योंकि जो इंतकाल हैं ये भी आजकल ऑनलाइन कंप्यूटर में पटवारी हमारे दर्ज करते हैं, तो इनको यही बात हो रही थी कि वो टेक्निकल ग्रेड दिया था। तो टेक्निकली के साथ साथ जो है एक बात अभी मुख्य रूप से उभर करके आई, जैसे कि हमारा पटवार खाने का सारा कार्य जो है हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि उर्दू भाषा अभी तक वो है, क्योंकि उर्दू के अंदर पुराना रिकॉर्ड यहाँ पर है, तो उसके लिए उर्दू की अनिवार्यता यहाँ पर इसके लिए रखी गई है। हाँ, पेपर इनका क्वालिफाई करते हैं, कंपलसरी होता है इसका पेपर, तो ये क्वालिफाई करने के बाद ही पटवारी लगता है, पेपर को पास करना होता जी। तो इससे पहले भी सर आपने मांग रखी थी मुख्यमंत्री के सामने? नहीं, अभी पहली दफ़ा मांग रखी है जी। तो हमारे को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है भाई ये बिल्कुल आपका बनता और मिलना चाहिए।